गवाही सुनेंगे भाई कमलेश की गवाही। उसके बाद फिर हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। ध्यानपूर्वक सब लोग अच्छे से बैठिए। भाई कमलेश के द्वारा हम प्रभु के गवाही को हम सुनेंगे। कमलेश। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। सबसे पहले तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज के इस सुंदर अवसर में, इस यूथ रिट्रीट में आप सबके सामने मुझे गवाही देने का जो एकदम बहुमूल्य अवसर दिया है, उसके मैं प्रभु को पूरे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूं। तो मेरी गवाही इस प्रकार है। सबसे पहले मैं इस गवाही पर प्रभु का सहायता चाहता हूं और उनके चरणों के साथ के मेरी गवाही में वही मेरी अगुवाई करे करके प्रार्थना करता हूं। हे पिता, आपके चरणों के साथ हूं प्रभु, जो गवाही मैं आज आपके चरणों के पास देने वाला हूं प्रभु, आप इसमें मेरी सहायता करें और इस गवाही के माध्यम से अनेकों लोगों को आप आत्मिक रूप से बलवान करें और इस गवाही के माध्यम से हम सभी आशीष पाए। आपकी बड़ी दया चाहते हुए, इस छोटी सी गवाही पर आपकी आशीष चाहते हुए छोटी सी प्रार्थना को समर्पित करता हूँ। आमीन। तो मेरी गवाही इस प्रकार है। बचपन से मैं प्रभु को मतलब बाकी ऐसे देवी देवताओं के समान समझता था। मतलब उनके लिए मेरा अलग ही, एकदम अलग ही, ऐसा मतलब एकदम शांति पूर्वक, एकदम ऐसा सम्मान की भावना थी जैसे बाकी लोगों के प्रति वैसी नहीं थी मेरी। तो मैं उनको ऐसे ही बाकी लोगों के समान जानता था। तो मैं समझता था कि बाकी सब लोग ऐसे ही, सब लोग सृष्टिकर्ता है, सब लोग सृष्टिकर्ता में सब लोग आते हैं करके, और ये प्रभु भी आते हैं करके मैं समझता था। तो बाद में मुझे प्रभु के बारे में जानने को मौका मिला और ऐसा मैं बचपन में बहुत आस्था उतना भी नहीं था, लेकिन जब भी मेरे को मौका मिलता था तो मैं नहीं छोड़ता था। तो मेरे पिताजी का ये मंदिर है, तो हिंदू टेम्पल है, तो वहाँ पर ऐसे परवरी को जो त्योहार आता है वहाँ पर मैं प्रसाद बांटना ये सब करता था। तो मेरे को वहाँ पर कुछ जन छोटा पंडित करके बुलाते थे। तो वहां पर आस्था के ऊपर जो मेरे को समझ नहीं आता था, मैं कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ऐसा कुछ पता नहीं था। तो जो ऐसा पूर्वज लोग जैसा कर रहे हैं वैसे ही मैं भी चलता था। तो ऐसा हुआ कि 2021 में ऐसा बेरसेबा की मोहिनी सिस्टर, उनके द्वारा प्रभु का वचन पहली बार घर में पहुंचा। उससे पहले भी कुछ सिस्टर्स आए थे मेरे घर में, तब मैं, नाना जी और मैं और जितने भी उन लोग प्रार्थना किए थे, उन लोग मेरे को, और सिस्टर, दो सिस्टर्स कहाँ से आए थे मैं नहीं जानता, शायद चेन्नई से आए थे। तो मेरे को ऐसा पत्री दिए थे और किताब दिए थे, आत्मिक पुस्तक ऐसा कुछ दिए थे। तो उसको मैंने नहीं पढ़ा। तो मेरे को उस समय उतना इंटरेस्ट नहीं था इसके बारे में जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए और एकमात्र सृष्टिकर्ता को जानने के लिए मेरे को वो भावना उस समय नहीं थी। तो बाद में जैसे मोहिनी सिस्टर के द्वारा जब मुझे पहुंचा प्रभु का वचन, तो 2021 की बात है। तो सबसे पहले मोहिनी सिस्टर का वचन मैं उनके घर में जब गया था, तब उनके समय में अपने मौसी के साथ गया था, मेरी एक बड़ी वाली मौसी के साथ उनके घर में गया था। तो वहां पर प्रार्थना हुआ था और वचन के द्वारा मेरे प्रभु ने मेरी मौसी को उद्धार पाने के लिए सहायता किया। ऐसा 9 फरवरी को 2021 को मेरी मौसी ने उद्धार पाया। और उसके बाद मैं ऐसे ही बेरसभा से कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं शामिल होता था, प्रभु का वचन सुनता था। और 2021 से ही, 2021 में मैं उतना ज्यादा प्रभु के वचन में नहीं था, बहुत बहुत बीच बीच में ही प्रभु का वचन सुनता था। तो ऐसे मेरी मौसी के साथ जब भी कलीसिया का प्रार्थना हो या कुछ भी हो, घर में ही बैठ के कॉन्फ्रेंस कॉल में उनका मैं वचन सुनता था। तो हैदराबाद से अन्ना वचन लेते थे, तो मैं सुनता था। तो मोहिनी सिस्टर के उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मेरी मौसी सबसे ज्यादा शामिल होती थी और उसके द्वारा मौसी को आत्मिक रूप से बहुत बलवंत हुई। और ऐसा मेरे को 2022 में ऐसा अप्रैल के महीने में ऐसा, तो वहां पर उस समय भी मैंने प्रभु का वचन में गुड फ्राइडे के दिन उस समय भी मैं शामिल हुआ था। तो उस समय मैं आत्मिक रूप से बहुत कमजोर था, मजबूत नहीं था, वचन के बारे में उतना पकड़ नहीं था मेरे अंदर। तो परमेश्वर ने मेरी मदद किया आगे चलकर।
तो मेरे को सच्चाई जानने के परमेश्वर ने कैसा मदद किया, तो सबसे पहले पहला पत्रस 2 का 24 वचन ने मेरे को सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा आकर्षित किया। तो आप सबको वो बहुत महत्वपूर्ण वचन है, वो पता ही होगा। तो उस वचन के द्वारा मेरे उद्धार के लिए मेरे अंदर एक तरह का बहुत ज्यादा मतलब प्रभु का इस त्याग के लिए, प्रभु मेरे लिए, मेरे को पता चला कि मेरे लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया। तो पहला पत्रस 2 का 24 वचन में जब प्रभु ने मुझसे डायरेक्ट इस वचन के द्वारा मेरे को बात किया, और मेरे हृदय को बहुत इमोशनली मैं बहुत टच हो गया इस वचन के द्वारा कि वह आप ही मेरे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिससे मैं पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताऊं। उन्हीं के मार खाने से मैं चंगा हुआ। ऐसा मैं समझ के इस वचन को अभी पढ़ रहा हूं। तो प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे बहुत आकर्षित किया। और जब भी आज भी मैं यशायाह 53 अध्याय में जब भी प्रभु का उस बलिदान के बारे में पढ़ता हूं, और जो उनका भविष्यवाणी 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा की गई, उस वचन को पढ़ के इस प्रभु का इस वचन के ऊपर बहुत इमोशनली, बहुत दिल को बहुत छू लेता है। मतलब प्रभु ने मेरे लिए इतना कुछ किया कि सृष्टिकर्ता होके मेरे लिए इस धरती पर आए और मेरे लिए उस कलवरी क्रूस पे अपने प्राणों को दे दिया। तो इस वचन के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। और मैं ऐसे ही कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रभु का जय का दिन में धन्यवाद करते रहना और कलीसिया प्रार्थना में प्रार्थना करते रहना, सबके लिए ऐसा चलता रहा। लेकिन फिर भी शैतान अनेक बार मुझे गिरा दिया। बहुत बार मैं कमजोरियों के चलते, और ऐसा मेरे को बचपन से बहुत ज्यादा ऐसे फोन की लत थी, एकदम फोन में गेम्स खेलते रहना बहुत ज्यादा। इतना गेम्स खेलता था, समय को मैं बहुत ज्यादा व्यर्थ किया फोन में। तो प्रभु उसना गेम्स खेलने के कारण बहुत ज्यादा मेरे हाथ भी एकदम कमजोर हो गए। तो मेरा शरीर भी ज्यादा ठीक नहीं रहता था। बचपन से मेरे आरोग्य में हमेशा कुछ ना कुछ समस्या रहती थी, जिसका मैं ठीक से स्कूल भी नहीं जा पाया, और स्कूल भी जाता था तो ठीक से किसी से बात भी नहीं कर पाता था। और ऐसे एक तो बात बताना भूल गया, 8वीं क्लास में जब था तब मेरा पैर में समस्या आ गया था। मेरे पैर को जब मैंने चेकअप कराया, तो ऐसे डीर डॉक्टर के यहाँ मैंने चेकअप कराया था, तो वहां पर मेरा एक्सरे हुआ, सब हुआ, तो पता चला कि मेरा पूरा पैर का एक साइड पूरा एकदम टेढ़ा है, तो पूरा वो पता चला। तो उन्होंने ऐसा इलाज के लिए आगे का कुछ बताया, लेकिन उसके बाद इलाज नहीं हो पाया क्योंकि उनका दूर चला गया था हॉस्पिटल, अभी मंगरा चौक में है, तो वहां पर दूर चला गया, तो मेरा इलाज नहीं हो पाया। तो मेरा मतलब इलाज ऐसे होम्योपैथी के द्वारा चला। तो परमेश्वर, मेरा परिस्थिति ऐसा था कि मैं थोड़ा सा चलता था तो पसीना पसीना हो जाता था। मेरा वजन भी बहुत बढ़ गया पैर के समस्या के चलते। तो स्कूल में भी मैं नीचे पढ़ाई करता था, ऊपर सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता था। क्लास में सब लोग के मध्य में पढ़ना नहीं हो पाया मेरे को। तो मैं प्रिंसिपल से, मेरी मम्मी और मैं मिलकर बात किए, तो मैं प्रिंसिपल रूम में ही बैठ के कलचुगी स्कूल में मैंने पढ़ाई पूरी की 8वीं। और फिर 9वीं क्लास में मेरा थोड़ा तबियत ठीक हुआ, तो मैं ऊपर जाके बीच बीच में पढ़ाई करने लगा सब लोग के दोस्तों के साथ। तो ऐसे पढ़ाई करते करते ऐसे तब भी मैं उस आस्था में ही था, मेरे को प्रभु के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो 2021 में जैसे मेरे को प्रभु का वचन के बारे में पता चला, तो मैं प्रभु के ऐसे कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐसा प्रभु के चरणों के पास बैठ के प्रार्थना करने लगा। और जब भी मेरे को ऐसा प्रेरणा मिलता था तो प्रभु से बातें करने लगा। ऐसे धीरे 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 करके मेरे पैर का जो समस्या था प्रभु ने बिल्कुल ठीक किया, और अभी मैं चल पा रहा हूँ, घुटने टेक के प्रार्थना कर पा रहा हूँ। और मुझे प्रभु ने एक बहुत ही अच्छी सुंदर सी चंगाई दी अपने कृपा के द्वारा। और प्रभु ने मुझ जैसे शून्य को आप लोग के मध्य लाया। और भी ऐसे अनेक बातें हैं जो प्रभु के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ऐसा हुआ कि ऐसा 2022 का मई नहीं, जून या जुलाई के समय में, तो मेरे को बुखार आ गया था, तो सांस लेने में बहुत दिक्कत था उस समय। तो पलंग में बैठकर मैं वही प्रभु से ऐसे ही बोलता रहता था, प्रभु आपने मेरा उद्धार किया, प्रभु आपने मेरा सहायता कीजिए, प्रभु आपने मेरे को इतना कुछ जानने को मौका मिला, मार्ग सत्य जीवन आप ही हो करके मुझे जानने को मिला। तो प्रभु अभी मैं निर्बलता में हूँ, प्रभु मेरी सहायता कीजिए करके मैंने जब प्रभु से बोला, तो प्रभु ने ऐसा फोन को चलाते समय मोनी सिस्टर के द्वारा, ऐसा एक दास के द्वारा, तो उनका जो स्पेशल मीटिंग्स हो रहा था ऑनलाइन में, तो उस मीटिंग्स को मैंने अटेंड किया। तो मीटिंग्स के द्वारा मैंने वो मीटिंग्स में नए नए सुंदर सुंदर गीतों के द्वारा मैं बहुत आकर्षित हुआ, और प्रभु में और भी पकड़ के एकदम प्रभु को, और भी मेरा जो आत्मिक रूप से बलवंत होने में वो मीटिंग से मेरी बहुत सहायता की। और उसके बाद में प्रभु के ऐसे गीतों को, ज्यादा से ज्यादा स्तुति के गीतों को सुनता चला गया। जितने प्रभु के गीत मिले वो सुनता चला गया, और गीतों में सुंदर सुंदर जो वचन लिखे रहते हैं वो लिरिक्स के द्वारा
मैं बहुत कुछ जानता गया। और फिर धीरे धीरे करके मुझे प्रभु का सत्य बहुत कुछ जानने को मिला। और फिर मौसी का ऐसा 32वां ऐसा मई को हुआ, मेरी मौसी का, और बाद मेरा उद्धार मेरे घर में हुआ। तो उनका भी बहुत सारा प्रार्थना है, और उनके कारण, और प्रभु का सबसे बड़ा तो प्रभु का शाश्वत कृपा है कि उन्होंने मुझे जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन लिया कि आप लोगों के बीच में मैं गवाही दे सकूं। तो मैं तो बिल्कुल भी डरपोक था, मैं ठीक से किसी के आंखों में आंखें डाल के भी बात नहीं कर सकता था। ठीक से स्कूल में भी टाइम में मेरा बहुत सीधा साधा, मैं चुपचाप रहता था, किसी से बात करने का थोड़ा सा भी टीचर कुछ भी ऐसा गुस्सा हो जाए तो डर जाता था, इतना डरपोक था मैं। तो जैसे प्रभु में आया तब उससे पहले तक मैं डरपोक था, लेकिन प्रभु में आने के बाद प्रभु ने मुझे बहादुरी दी। और अभी भी मैं नर्वस हूँ गवाही देते समय, लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि तुम गवाही दो, और मुझे कुछ वचनों के द्वारा भी मैं गवाही के लिए, तो मैं उसके मदद से, विश्वास से मैं आपके सामने गवाही दे रहा हूँ। तो मेरी मौसी के उद्धार के बाद मेरा उद्धार हुआ, प्रभु ने मदद किया। और एग्जैक्ट सितंबर 25 को मैं ऐसे पूछ रहा था, मेरे को एग्जैक्ट डेट बताइए प्रभु, मेरे को गवाही का ठीक से डेट मेरे को मालूम नहीं है, प्रभु मेरे को बताइए। तो मैं ऐसे करके ऐसा एक कॉपी ढूंढ रहा था, तो उसमें सबसे पहले मैंने लिख के प्रभु को धन्यवाद दिया था जय के दिन में। तो 25 सितंबर को 2022 को प्रभु के में पूरी तरह आत्मिक रूप से बलवंत होकर मैं उसको उद्धार का दिन, क्योंकि वो उससे पहले भी मैं करता था, लेकिन मेरा उतना प्रभु में पकड़ नहीं था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि प्रभु ने ऐसे ही आत्मिक रूप से बलवंत किया। उस मीटिंग्स में 7 दिन का जो उपवास प्रार्थना का मीटिंग्स था, वो मेरे लिए बहुत आशीष का कारण बना। मैंने उसमें चंगाई पाई और प्रभु में पूरी तरह उनको उद्धार करता स्वीकार किया। वरना उससे पहले बाकी उसमें भी सांसारिक उसमें भी थोड़ा बहुत पकड़ था, लेकिन उसके बाद प्रभु में पूरी तरह पकड़ वो फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा मैं हुआ। और उसके बाद ऐसे ऐसे करके प्रभु मुझे बढ़ाते गए। और ऐसी फिर भी मैं गेम्स, मोबाइल में गेम्स खेलता रहता था। ऐसे बीच बीच में प्रभु बात करते थे तो बहुत अफसोस होता था, बहुत पछतावा होता था, प्रभु मैं अपना समय व्यर्थ कर रहा हूँ, आप मुझे बहुत ही पवित्र होने के लिए बुलाया प्रभु, लेकिन मैंने समय बहुत ही व्यर्थ किया। हर एक बुरे कामों में प्रभु मैंने अपने समय को व्यर्थ किया, करके बहुत दुखी होता था। बार बार प्रभु के पास जाता था तो प्रभु मुझे हाथ पकड़ के उठाते थे। तो मैं सोचने लगा, मैं उस समय से था, प्रभु मुझे आपके महिमा के लिए कार्य को करना है, मैं ऐसा समय को व्यर्थ कब तक करते रहूं। तो बहुत ही दुख होता था। प्रभु मुझसे बहुत बार बात किए, ऐसा ऑनलाइन में अपने दासों के द्वारा, या फिर कॉन्फ्रेंस कॉल में अपने दास के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा ऐसे बात करते गए। और ऐसा मेरा 32वां भी प्रभु ने अगुवाई की। तो 32वां में भी मेरे लिए प्रभु ने भजन संहिता 32 अध्याय के 8वें वचन के द्वारा अगुवाई की। और उसमें उस वचन के द्वारा अभी थोड़ा सा भी वचन को मैं स्मरण नहीं कर पाता, मतलब कोई भी वचन मेरे को किसी दास के द्वारा अगर पहुंचा तो मैं भूल जाता था उसको, मतलब उसको हृदय में पूरी तरह अच्छे बीज के समान रोप नहीं पाता था। तो इस वचन के द्वारा प्रभु मेरी काफी महीनों से मदद किया। और भजन संहिता 32 का 8 वचन में प्रभु ने कहा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। ये पहला वचन था जिसके द्वारा प्रभु ने मेरी 32वां की अगुवाई की। और इस वचन के द्वारा मुझे प्रभु ने बुद्धि भी दिया। ऐसा उस फोन में लगातार रहने के चलते, अपना समय व्यर्थ करने के द्वारा, मैं स्कूल में बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला था, लेकिन मेरा दिमाग भी क्या हो गया, पूरी तरह से एकदम संसार में चला गया। तो बिल्कुल संसार का दिमाग जो था मेरा, उस कारण मेरा जो एकदम पढ़ाई का इच्छा था वो भी चला गया। तो बिल्कुल भी एकदम मतलब कमजोर हो गया दिमाग की स्थिति में। मेरे को कोई भी एक क्वेश्चन आंसर का भी एक आंसर भी याद नहीं रहता था। पूरा कैसे भी प्रभु ने मेरा 10वीं 12वीं के एग्जाम में मन से लिखता था, मैं मन से, जैसे मेरे को कोई भी टॉपिक समझ आता है तो मन से लिखते हुए मेरे को पास करवाया। और अच्छा परसेंट में, मेरे को तो पास होने की भी उम्मीद नहीं थी, तो मेरे को पास करवाया। ये उद्धार के पहले की बात है, लेकिन प्रभु ने उस समय से मेरी अगुवाई करते आए। एक और बात मेरे को प्रभु ने सिखाया, जब से बचपन से मैं बीमार हूँ या फिर कोई भी दुर्घटना पे बचने के लिए हो, ट्यूशन के, हाँ मैं 12th क्लास के जब ट्यूशन में जाता था तो प्रभु ने मेरे को एक बड़े दुर्घटना से बचाया। वो दुर्घटना ये यहाँ पावर हाउस के पास से मेरे को बड़ा सा ट्रक मेरे को कुछ इंचों से मैं चूक गया। मैं दूसरे ध्यान में था, लेकिन वो लॉरी मेरे को उस समय कुचल देता, लेकिन प्रभु ने उस समय मेरे को बचाया। और उस समय बचाने के द्वारा मैं आज उद्धार हो पाया। आपके सामने बैठ के, मैं आपके सामने खड़े होकर मैं गवाही दे पा रहा हूँ, आपके बीच में संगति में मैं बोल पा रहा हूँ। प्रभु की बड़ी दया कृपा है,
ये मेरी कोई योग्यता नहीं, मेरी कोई बुद्धि नहीं, पूरा 100% मैं प्रभु को श्रेय देता हूं कि मैं आज आप लोग के बीच में हूं। और आपको वो बता देना चाहता हूं, मैं बहुत ही कमजोरी में चला गया था, इतना बार आत्मिक रूप से कमजोरी हो, मानसिक रूप से कमजोरी हो, सब प्रभु ने मेरे को दूर किया। और जब मैं VBS में आया तो मेमोरी वर्स टेस्ट में भी मेरे को प्रभु ने जीतने में मदद की, वरना मैं एक वचन भी मेरे को याद करना, एक क्वेश्चन आंसर भी याद करना मेरे बस का नहीं था। ऐसे में मेरे को VBS में प्रभु ने सबसे पहले तो यूथ मीटिंग में मैं यहाँ पर आया बेतनी में, उसके बाद VBS में 2023 का ही, तो उस VBS में मेरे को प्रभु ने मेमोरी वर्स उस कॉम्पिटिशन में वो लिखना था, तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज दिलवाया। तो उस समय भी मेरे को जल्दी जल्दी लिखने का मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं कुछ इनाम जीत पाऊंगा, लेकिन अचानक उस समय प्रभु ने कैसे जल्दी से लिखने का मेरे को सामर्थ्य दिया, मेरे को समझ में नहीं आया। मैं सच में वो मेरा इस प्रभु में जितना भी, इससे पहले भी क्विज कॉम्पिटिशन जीके नॉलेज में मैंने स्कूल में प्राइज जीते, लेकिन वो मेरे को खुशी नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर जब मैंने प्रभु के कार्यों के कुछ जीता तो मुझे बहुत खुशी दिया। मैं प्रभु को महिमा देता हूँ उस कार्य के लिए। और ऐसा करके मेरा दिमाग, मानसिक स्थिति को भी प्रभु बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे बुद्धि दे रहे हैं और मुझे बलवंत भी कर रहे हैं। और ऐसा आगे भी चलकर ऐसे मेरे को कुछ किताब के द्वारा, इस किताब के द्वारा भी भाई भक्त सिंह के इस किताब को मोहिनी सिस्टर ने मेरे को ऐसा घर में आके मेरे को दिया था, तो मैं इसे पढ़ा, कैसे प्रभु के दास भाई भक्त सिंह जिस प्रकार प्रभु की इच्छा को जानते हुए प्रार्थना करते थे, जिस प्रकार प्रभु के वचनों के द्वारा वो अपने उनकी अगुवाई को जानते हुए प्रभु वो चलते थे, और उनके द्वारा कैसे भारत की परिस्थिति जैसी थी वैसी परिस्थिति को भाई को इस्तेमाल करके प्रभु ने भारत को जिस प्रकार विश्वासियों को खड़ा किया, संगति में रोटी तोड़ना और ऐसे सब धन्यता हमको इनके द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल किया करके मैं जानने को मिला। और प्रार्थना जीवन भी इनके द्वारा मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो बाइबल मेरा सबसे मतलब मैं ब्रह्मांड का सबसे ज्यादा मदद करने वाला किताब है करके बोल सकता हूँ। 100% प्रभु का वचन ने मुझसे बातें किया, जब किसी ने मुझसे बातें नहीं किया तो प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा बात किया। और उसके बाद एक और किताब है जिसने मेरे को प्रभु में बलवंत होने में सहायता किया, वो ये वाला किताब है, इसका नाम सत्य दर्शन है, और इसके साथ इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो इसमें ऐसा लास्ट में ऐसे 13 गुण, प्रभु के सृष्टिकर्ता के 13 गुण को इसमें लिखा हुआ है। तो उस गुण को मैं जान के परमेश्वर एकमात्र सृष्टिकर्ता है करके पूरी तरह परमेश्वर ने इसके द्वारा मुझसे बातें किया। और इसके साथ बाइबल के वचन भी है इसी किताब में कि कैसे इस वचन इसमें पूरा हो गए। तो ये किताब ने बहुत मदद किया। इसको मैंने आंध्रा से चिरकुरुपेट के तंत्री सनिधि से मंगाया, वही मीटिंग्स में मैंने अटेंड हुआ था 7 दिन का, और उसी के द्वारा मैं बलवंत हुआ। और उसके बाद इस किताब को पढ़ने के बाद मैं और भी प्रभु के बारे में जानता गया। बाकी ऐसा वचन में जैसे बलवंत होता गया वैसे ही प्रभु के बारे में और जानने की इच्छा थी मेरी कि प्रभु आपको मैं पूरी तरह से जानना चाहता हूँ, मैं अभी भी बहुत कमजोर हूँ, प्रभु मेरी मदद कीजिए। ऐसा करके मैं ऐसे फोन में, यूट्यूब में प्रभु के बारे में गीतों को देखते हुए, स्तुति के गीतों को देखते हुए और जो भी उनके बारे में जो भी है उसको देखता गया। तो प्रभु ने बहुत कुछ जानने में मदद किया। किताब भी उसी का है। और ऐसे भाई भक्त सिंह का सेवकाई के बारे में जान के और पूरी रीति से प्रार्थना जीवन कितना महत्वपूर्ण है वो जान के मैं प्रभु में बलवंत होता गया। तो इस किताब में भी जो 13 गुण है वो बहुत ही एकदम इतना इंपॉर्टेंट है कि सबको जानना बहुत जरूरी है। ये गुण को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड द क्रिएटर, ही मस्ट बी द ओनली क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स हु कैन मेक इट स्टेबल एंड परफेक्ट। मतलब परमेश्वर को, हमारे सृष्टिकर्ता को एकमात्र परमेश्वर होना चाहिए, एकमात्र सृष्टिकर्ता होना चाहिए जो उसको बिल्कुल भी एकदम स्टेबल और परफेक्ट बना सके, एकदम सामान्य और एकदम अच्छी तरह से बना सके। सेकंड है, he must be holy without any sin, मतलब उनको बिल्कुल पवित्र होना है, बिना कोई पाप के। तो ऐसे कोई भी नहीं है, ऐसे सिर्फ एकमात्र परमेश्वर को मैंने यहाँ पर देखा है। और उसमें दूसरा गुण है, he must be holy without any sin, मतलब जो हमारे सृष्टिकर्ता है उनको बिना पाप के बिल्कुल पवित्र होना है और मनुष्य जीवन में ही मनुष्यों के बीच में रहकर बिल्कुल पवित्र जीवन जी के दिखाना है। ऐसा मैंने अनेकों देवी देवताओं के सब में देख के मैंने देखा है, लेकिन किसी में मेरे को दिखाई नहीं दिया। सिर्फ प्रभु में बहुत इतना पवित्र कि मैं उसको वर्णन नहीं कर सकता, वैसी पवित्रता मुझे दिखाई दी। तो ये मेरे को प्रभु में और बढ़ाया। और तीसरा है, ईच मस्ट बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड शुड फॉलो द लॉ, मतलब उनको बिल्कुल ऑनेस्ट, वफादार, ट्रूथफुल मतलब सत्य से पूर्ण, शुड फॉलो द लॉ मतलब कानून पूरा, मतलब जो कानून है, व्यवस्था है, वो व्यवस्था को
मानने वाला परमेश्वर होना चाहिए, जो न्याय भी करे और इस न्याय का एकदम सही मार्ग भी निकाले कि इस न्याय से कैसे लोगों को बचाया जा सके। तो चौथा है, विदाउट डिस्ट्रॉइंग द पीपल इन सिन ही मस्ट बी एबल टू शो देम ए वे टू गेट सेव्ड फ्रॉम देयर पनिशमेंट। मतलब बिना लोगों को अगर पापी मनुष्यों को बिना नाश किए उनको उनको दिखाना जरूरी है, उनको उस दंड से, जो पाप के द्वारा, जो पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए परमेश्वर को उस दंड से बचने का उपाय भी दिखाना बहुत जरूरी है। ऐसा हमारे सृष्टिकर्ता के गुण है। और पांचवा है, he must have victory against all the worldly feelings like lust, anger, greed, fascination, chase and pride। ये सारे अरिष्ट वर्ग सारे चीजों पर, सारे पाप के कार्यों पर विजय होके दिखाना है मनुष्य के रूप में सृष्टिकर्ता को। तो इस गुण के द्वारा भी परमेश्वर ने मुझे और बलवंत किया। हाँ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर आप ही हो करके मैं ऐसा जानता गया। फिर छठवा, मेरे को किसी और में नहीं दिखा, जितने भी मैं गुण पढ़ रहा हूं, मैं बहुत बहुत ऐसा आस्था में था, मेरे को किसी में नहीं दिखा। और छठवा गुण है, he must be able to tell the beginning, current state and end of the creation। हमारे परमेश्वर को ऐसा होना चाहिए जो सृष्टि का आरंभ भी बता सके, वर्तमान स्थिति को भी बता सके, और पृथ्वी का, इस सृष्टि का कैसे अंत होने वाला है और मनुष्य जाति का किस प्रकार अंत होने वाला है, ऐसा एकमात्र सृष्टिकर्ता को होना चाहिए। तो बाइबल में प्रकाशित वाक्य में और ऑलरेडी प्रभु ने पूरा मेरे को वचनों के द्वारा बताया कि हाँ, आप ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर हो। उसके बाद ही मस्ट शो अटमोस्ट लव टू द वर्ल्ड। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को इस पूरे संसार को ऐसा प्रेम दिखाना है जैसे किसी ने भी नहीं दिखाया। जितने भी पूजे जाने वाले कोई भी हो, उन कोई भी देवी देवताओं में मुझे नहीं दिखा वो प्रेम, उससे कई गुना अनेक प्रेम मेरे को इस सृष्टिकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु में दिखा। और उनका जो बलिदान है, क्रूस का बलिदान, उन्होंने मेरे लिए, इस पूरे जगत के लिए जो कठिन यातना सही, उसको मैं बहुत जान पाया। पैशन ऑफ द क्राइस्ट मूवी से मैं पूरी तरह जान पाया। उसमें 40% ही सिर्फ दिखाया गया प्रभु का जो बहुत ही ज्यादा जो क्रूरता मनुष्य ने उन पर दिखाई, और वो मैं उसमें 40% जान पाया। उसमें जो डायरेक्टर है वो खुद बताता है कि बाइबल का सिर्फ 40% ही इस मूवी के द्वारा हम दिखाए पाए हैं करके। मतलब मैं देखा प्रभु ने मेरे लिए कितना ज्यादा दुख सहा, कितना ज्यादा पीड़ा से ही, ये जान के मैं बहुत ज्यादा रोता था। जब भी मुझसे जो भी छोटा मोटा गलती या पाप या प्रभु के विरुद्ध, उनकी आज्ञाओं के विरुद्ध जो भी कार्य मुझसे हो जाते थे, तो मैं बहुत ज्यादा दुखी होता था। और प्रभु ने जब भी मेरे को बात करते थे, हाँ तुम यहाँ पर टेढ़ा हुए हो, यहाँ पर तुमने गलती की, तो बहुत ज्यादा दुख लगता था। प्रभु आपने मेरे इतना कुछ किया और मैं आपके एक आज्ञा पर नहीं चल पा रहा, ऐसा करके बहुत रोता था। और आज प्रभु ने मुझे बलवंत करते आ गए हैं, आगे भी मुझे बहुत बलवंत करेंगे अपनी महिमा के लिए। और उसके बाद 8वां गुण है, he should not accept any benefits। बेनिफिट्स का मतलब होता है कुछ भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपने को दिखाने की कुछ भी दूसरों से चाहते नहीं है, वो खुद हमको देने वाले हैं। मतलब बाकी यहाँ पर कोई भी कुछ भी चढ़ाओ के कुछ भी चढ़ाते हैं और उससे उनको कुछ होता है करके, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं है, उनको बेनिफिट्स का कोई जरूरत नहीं है, वो खुद हमें बेनिफिट देंगे, हमको खुद उस अनंत जीवन को देने वाले परमेश्वर करके प्रभु यीशु मैं ये जान पाया। और 9वां वचन, he must set an example to mankind for how to give on this earth। मतलब पूरे मनुष्य के जाति को एक ऐसा एग्जाम्पल, मतलब ऐसा एक उदाहरण देना होगा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, कैसे इस पृथ्वी पर जिया जाए एकदम पवित्र होकर, एकदम निष्कलंक होकर जीने का एक एग्जाम्पल प्रभु यीशु ने मुझे इस गुण के द्वारा इस दिया। तो ये सृष्टिकर्ता के गुण मेरे को इसमें मिल गए। और ऐसे ही 4 गुण और है, विदाउट हैविंग डिफरेंसेस ऑफ रिलीजन, रेस और कास्ट, he must live each one of us like our father। मतलब बिना कोई धर्म, जाति या भेद मत के, बिना कुछ के सबको एक समान प्रेम करने वाले सृष्टिकर्ता परमेश्वर का गुण मेरे को प्रभु यीशु में ही दिखा। अब तक जो 10 गुण है वो सब मेरे को सिर्फ प्रभु यीशु में दिखा। और 11वां है, he must be happy in forgiving, loving and saving instead of punishing। मतलब उनको आनंदित होना है क्षमा करने के लिए, प्रेम करने के लिए, बल्कि दंड नहीं, दंड न्याय के लिए दंड भी, और लेकिन साथ में उस दंड से बचाने के लिए उस दंड को अपने ऊपर जो सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के रूप में लिया, वो करके इस गुण के द्वारा भी मुझे दिखाया कि कितना प्रेम, वर्णन से बाहर उस प्रेम को जो कहीं भी मुझे नहीं मिला वो प्रभु यीशु में मुझे मिला। तो इस एक कारण है प्रभु में आत्मिक रूप से बलवंत होने में। और 12वां गुण है, he must be simple and down to earth। मतलब उनको बहुत ही सामान्य और बिल्कुल एकदम डाउन टू अर्थ, मतलब एकदम दीन होना जरूरी है।
वो सृष्टिकर्ता महिमा के सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु एक एकदम चरनी में जन्म लिया, एकदम लाज वैभव भी नहीं, बिल्कुल भी सबसे अलग, ऐसा करके उन्होंने दीनता दिखाई। उस जन्म से ही उन्होंने दिखा दिया कि दीनता को, और सारे भविष्यवक्ता के प्रवक्ता के वचनों को भी उन्होंने पूरा किया। ऐसे ऐसे जान जान के आगे बढ़ता गया। और 13वां और आखिरी गुण है, ही मस्ट हैव विक्ट्री ओवर डेथ। इतने अनेक लोग हैं, किसी ने भी मृत्यु पर जयवंत नहीं हुए, लेकिन प्रभु यीशु ने मानव जाति के पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर मारे गए, उसके बाद गाड़े गए, और तीसरे दिन उन्होंने मृत्यु को, शैतान को सदा के लिए पराजित किया, शैतान के सिर को अपने पांव तले कुचल दिया, और मृत्यु पर जयवंत होकर हमको उस स्वर्ग राज्य में पहुंचाने के लिए इस मनुष्य जीवन से मृत्यु को सदा के लिए नाश किया, ताकि हम उनके साथ स्वर्गीय राज्य में रह सके। तो ये 13 गुण के द्वारा, और बाइबल में भी रेफरेंसेस है, सारे जो 13 वचन मैंने पढ़े हैं बाइबल में सारे रेफरेंसेस है इसमें। तो कौन कौन से वचन में वो सब है, अभी उतना समय नहीं है इसलिए मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये सब ये किताब ने, और भाई बख्श सिंह के इस किताब ने, उनकी गवाही ने मेरी मदद किया। और प्रार्थना जीवन में अभी भी मैं प्रभु में बढ़ रहा हूँ। और पहले मैं व्यक्तिगत प्रार्थना, कुटुंबी प्रार्थना, ऐसा कुछ मैं ज्यादा नहीं रहता था। प्रार्थना को बहुत सीरियसली लेने में प्रभु मेरे को आत्मिक रूप से इस कलीसिया के द्वारा बहुत मदद कर रहे हैं, और वचन के द्वारा भी मुझसे बातें कर रहे हैं। और अभी का स्थिति ऐसा, मेरी मौसी का मैं कुछ बताना चाहता हूँ एक और 5 सितंबर 2020 को मेरे नाना का देहांत हो गया था कोरोना के चलते। तो उस समय मैं बहुत डिप्रेशन में, निराशा में चला गया था। मेरा जीवन एकदम, मेरे को जीने की इच्छा नहीं थी। तो उसी समय से 2021 से मेरे को प्रभु बढ़ाया, और वो निराशा जो मेरे अंदर थी जीवन को लेकर, जो मेरे को जो एकदम जो सवाल जवाब थे, मतलब क्या हो रहा है जीवन में, कुछ समझ नहीं आ रहा है, वैसे जीवन को प्रभु ने एक मार्ग दिखाया। हाँ, ये सत्य मार्ग है, तुम इसीलिए धरती पर जन्मे हो, मेरे कार्य को कर सको करके। तो वो मकसद को जीने के दिखने के बाद मैं जीवन में और भी आनंदित हो पा रहा हूँ, वरना मैं बहुत निराशा में था। और ऐसा करके मेरे को आगे में बढ़ाया। और 2022 को ऐसा मेरी मौसी का ऐसा 2023 को मार्च 19 को उनका निधन हो गया। उससे पहले उनका जो 4 ग्राम खून हो गया था, कीमोथेरेपी, उनका कैंसर की बीमारी हो गया था। वो मेरे को बचपन से पढ़ाते आई है, 12th क्लास तक पढ़ाई है। उन्हीं के द्वारा बहुत ज्यादा मेरा पालन पोषण हुआ है। मेरा पालन पोषण मेरी नाना और मेरी मौसी के द्वारा ही हुआ है बहुत ज्यादा। तो दोनों मेरे बेस्ट फ्रेंड्स थे। तो उनके खोने के पर मैं बहुत ज्यादा, मतलब नाना के समय तो बहुत निराश था, लेकिन मेरी मौसी का तो उद्धार हुआ था। उन्होंने बपतिस्मा भी लिया 8 मई को, और 8 मई 2022 को उनका बपतिस्मा था। तो बहुत ही मेरे को उससे पहले, बपतिस्मा से पहले अनेकों बार उनका हालत सीरियस हो गया था। कई बार कीमोथेरेपी के चलते 4 ग्राम खून हो जाना, बहुत कम, इतना सीरियस कंडीशन था कि वो एकदम, उनका परिस्थिति एकदम बेहोशी में थी। ऐसे में भी वो देखो प्रभु के गीत गाते रहती थी, और ऐसे में उनको प्रभु ने मदद किया, ब्लड डोनर का जुगाड़ किया, और उन्होंने बपतिस्मा तक उनको पहुंचाया। अनेकों बार उनको प्राणों को बचाया, मैंने आंखों से देखा उनके जीवन में प्रभु की महिमा को। उसके बाद ऐसे ही जीवन में ऐसे अनेकों बार बीमारी के समय प्रभु ने चंगाई दी, और आत्मिक रूप से मुझे बलवंत किया, और अनेकों, इतना आत्मिक रूप से सृष्टिकर्ता को जानने की है जो मुझे सत्य में दिखाया। बाकी साहित्यों में भी लिखा है, वो सवाल को, वो श्लोक मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन वो श्लोक को इस प्रभु ने इसका उत्तर इस बाइबल में दिया। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ, और पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से पाए। वो वाला श्लोक का इस प्रभु ने जवाब इसमें दिया। और ऐसे ही अनेकों द्वारा मेरे को प्रभु का सत्य जानने को मिला। तो ऐसे में प्रभु में बहुत ही ज्यादा बलवंत हो रहा हूँ। और अभी ऐसा मीटिंग में आप सबों के सामने जो बोलने का मुझे सामर्थ्य दिया, और प्रभु ने मेरे को गला पकड़ लिया था, तो प्रभु ने मेरी मदद किया। मैं ठीक से बोल नहीं पाता, ठीक से वचन भी नहीं पढ़ पा रहा था। तो ऐसे में प्रभु ने आप सबके सामने में गवाही देने में मदद किया। और मेरी जो मौसी है, उनका अभी प्रभु के पास है, तो वो भी उनके द्वारा, उनका जो प्रार्थना में जीवन था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एकदम सीरियस कंडीशन में थी वो, एक हाई लेवल का कीमो उनको लगा था, उसके कारण उनका खाना एकदम बंद हो गया था। 10 दिन तक उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था। रात को उनको घर में लाया गया, उस समय भी घुटना टेकी और प्रभु से प्रार्थना की, मैं प्रार्थना करूंगी। तो मैं भी उनके साथ बैठा। वो प्रार्थना में जीवन, वो विश्वास का जीवन में देखा मैं मौसी के उसमें, तो वो मेरी एक बहुत बड़ी उदाहरण बनी। वो विश्वास को आखिरी क्षण तक, जब बेड में थी तो वैसे करके प्रार्थना करती रही, आखिरी क्षण तक उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विश्वास को थामे रहा। तो वैसी विश्वास को देखकर मैं प्रभु में और भी बलवंत हो पाया। तो इसमें प्रभु की कृपा के बाद एक मनुष्य के अगर देखा जाए तो मैं मौसी का सब बहुत बड़ा श्रेय है। तो प्रभु ने उनकी मदद की, उनके द्वारा मुझे बलवंत किया, और ऐसे करके मैं आज इस बेतनी से कलीसिया में जुड़ पाया। ये ऐसा हुआ कि
उस समय ऐसा मैं बपतिस्मा की अगुवाई से पहले बतनी कई समय तो यूथ मीटिंग में आया था, उससे पहले मेरे को ऐसा जब मैं ऊपर जा रहा था तो कुछ समय के चिन्हों के द्वारा प्रभु ने मुझे यहाँ पर अगुवाई की कि हाँ 10 तारीख को ऐसा मेरे को व्हाट्सएप में आया था, हाँ बपतिस्मा का होगा है। तो मैं प्रभु का वचन देखा, हाँ मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा करके प्रभु ने कहा। तो हाँ 10 तारीख को है करके समय के चिन्हों के द्वारा मैं 10 तारीख को प्रभु ने मुझे अंदर ही अंदर बहुत प्रेरणा दिया और मैं यहाँ पर बपतिस्मा के यहाँ पाया। और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं 7वां पर्सन होऊंगा जिनका बपतिस्मा होगा 5 सिस्टर्स के साथ, और उसके बाद जब 6 जन का होने वाला था, लेकिन प्रभु ने मुझे 7वां बनने परिपूर्ण किया। ऐसा बहुत आनंदित का विषय है। प्रभु ने, मैं कब से बपतिस्मा चाहता था, लेकिन प्रभु इस प्रकार अगुवाई किया मेरा और मेरे को बचाया, मेरे को पूरी रीति से उद्धार किया। और आज मैं आप लोग के बीच में बपतिस्मा पाके प्रभु की गवाही दे पा रहा हूँ। तो मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और समय बहुत जा रहा है, इसलिए मैं अनेकों बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकता। बहुत ऐसे अनेक कार्य मेरे जीवन में किए हैं, अनेक ऐसे सत्य जानने को मिले जो मैं प्रभु को जितना भी धन्यवाद दूं मैं बहुत ही कम है। तो मैं प्रभु को सभी महिमा देता हूं और अभी भी आत्मिक रूप से फलवंत होने के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूं, ताकि मेरी महिमा नहीं, सिर्फ प्रभु की महिमा मेरे द्वारा और हम सब भाई बहनों के द्वारा निरंतर होती रहे करके मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर इस छोटी सी गवाही में आशीष दे। आमीन। आंख बंद कीजिए, छोटी प्रार्थना करेंगे गवाही के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी सुंदर अवसर के लिए। हमारे प्रिय भाई कमलेश्वर राव के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कट्टर हिंदू परिवार से, जो उनके पिताजी पंडिता मंदिर में रहता था, जब प्रभु को नहीं जानता था, पूजे पाठ प्रसाद बांधता था बिना जाने। जब इन परिस्थितियों में, जब आपकी समय आपकी अनुग्रह उनको पर अपने उंडेला, प्रभु के वचन उनके पास पहुंचा, धीरे धीरे प्रभु के वचन को परत हुए आपके समय पर प्रभु इस मसीह को अपने उद्धार करते रूप से ग्रहण करने के लिए आप उनकी बड़ी सहायता की। उनके जीवन में कई परेशानी, कई परिस्थितियां, दुख तकलीफ उनके जीवन में था। पाँव की परेशानियां थी, ना बैठ पाता था, ना खड़ा हो पाता था, ना चल पाता था। ऐसी कठिन परिस्थितियों में प्रभु जी आप उनको पर बड़ी दया की और प्रभु जी दया की और अपने चंगाई दिया। अभी प्रभु को उपस्थित में बैठने के लिए, घुटने टेकने के लिए और प्रार्थना करने के लिए, वचन पढ़ने के लिए अपनी सामर्थ्य प्रभु जी आप उनको दिया। आभारी है प्रेम पिता, उनकी मौसी के द्वारा वो भी उद्धार पा सका, बहन मोहनी उनकी मदद कर पाए, आभारी है। धन्यवाद करते प्रेम पिता, कमलेश को आपके अनुग्रह में बनाए रखिए। बैप्टिज्म जो गवाही प्रतिज्ञा आपने दिया है और इस साल की जो प्रतिज्ञा दिया, जो पहले से अपने प्रतिज्ञा आपने दिया, जो सेवा करने की इच्छा थी, उनके जीवन में अपने समय पर पूर्ण सच्चे बुलाहट देकर आप अपनी इच्छा को उनके जीवन में अपने प्रकट करें। अनुग्रह आपने दीजिए। जब तक प्रभु ना आए तब तक प्रभु में बने रहने के लिए आपने बड़ी आशीष का कारण अपने बनाए। छोटे गवाही को आशीषित करें, उनके जीवन में अपने प्रतिफल अनुग्रह अपने दीजिए प्रभु जी। और यहाँ जितने यहाँ बैठे हैं सबों को भी आपके अनुग्रह में बनाए रखे प्रभु जी, और इसी गवाही के लिए सबों को अपने तैयार करे। जितना भी उद्धार नहीं पाया, अभी भी संसार में लालच में, बुराई में, अपराधों में है, वचन के द्वारा आप उनसे बातें कीजिए प्रभु जी, सहायता करें। कलमेश को, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हुए आदर महिमा आपको देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धार करता मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक गीत गाएंगे, फिर हम प्रभु के वचन को हम सुनेंगे।